students. Today in this video we will discuss about the later portion of software and languages. In previous video we already discussing about it, and the first part now is the computer languages. Okay, so languages. A language usually consists of all verbal or retail symbol or expression that are used to change ideas and information. So in computer two basic type of languages are used mainly. They are low level language and high level language. L and HLL, high level language. Now low level language is also subdivided into two language, that is the machine language and assembly language. First we discuss about the machine language, low level language, then we after that we will discuss about high level language. Now what is low level language? Low level machine language. First in first generation, एकदम beginning जब कंप्यूटर डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ऑन दैट टाइम तो लैंग्वेज जैसे ही कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, उसका हार्डवेयर डेवलपमेंट हुआ एकदम शुरू, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ एकदम शुरू में. जैसे जब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में जब हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे या ट्रांजिस्टर आया था, इस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब के टाइम में बोल सकते हो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होता है. तो मशीन लेवल लैंग्वेज was a binary known as the machine language, first language. इससे पहले तुम लोग को बोले हैं कि कंप्यूटर CPU only can understand binary languages. Binary means the combination of 0 and 1. इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है. Still now computer CPU also can understand the binary languages. So on that time languages are also written in the binary form, in a binary code. Every instruction should be written using it instruction. तो इस इंस्ट्रक्शन को जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी लैंग्वेजेस लिखा जाता था उस टाइम में वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था. मशीन लैंग्वेज क्या है? एक बाइनरी लैंग्वेजेस है. तो बाइनरी लैंग्वेजेस का दो पार्ट है. फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकेंड पार्ट इज ऑपरेंड. तो ऑपरेशन मीन्स विच टाइप ऑफ ऑपरेशन. जैसे ये सोचो एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो ऑपरेशन क्या है? प्लस. और ऑपरेंट क्या है? जिसको लेके काम करना है a एंड b. दिस आर द ऑपरेंट. जहाँ भी हो तुम्हारा वैल्यू स्टोर है, a में स्टोर है या b में स्टोर है. द फर्स्ट ऑपरेशन क्या फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड, और ऑपरेंट इज द सेकेंड पार्ट of the instruction which tell the computer to find, store which desired operation to be performed. तो on that architecture of computer में machine language हार्डवेयर टू हार्डवेयर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफरेंट होता था. ये डायरेक्टली इंटरेक्शन होता था कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली. इसको कोई कन्वर्टर की जरूरत नहीं. CPU एकदम डायरेक्टली लैंग्वेज लिखोगे, CPU कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. उसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड जनरेशन में आया, ट्रांजिस्टर आया, वैक्यूम ट्यूब पे ओवरकम. तो इसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टीज था. क्या डिफ़िकल्टीज बाद में डिस्कस करते हैं, बट मोर डिफ़िकल्टी बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी में प्रोग्राम लिखना वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यूज़र ऑल्सो. यूज़र का भी प्रॉब्लम होता है. 0101 में कोई भी प्रोग्राम लिखना वेरी कन्फ्यूजिंग. ऑन दैट डे ओनली द साइंटिस्ट और द स्पेशलिस्ट लोग, वो लोग ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं. नॉट के टुडे की तरह सब कोई, दोज हु आर इन सॉफ्टवेयर, इन वर्किंग विद सॉफ्टवेयर और नॉट एनीथिंग, सब कोई अब जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं. सो ऑन दैट डे ओनली द साइंटिस्ट और ओनली द वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन, वो लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे. एंड नाउ टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज असेंबली लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, और हार्डवेयर का भी थोड़ा सा चेंज हुआ. वैक्यूम ट्यूब से अभी कौन सा टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में आया. तो असेंबली लेवल लैंग्वेज सच वॉज लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो. ये असेंबली कुछ सिम्बॉलिक कोड में प्रोग्राम लिखा जाता था, विच आर द ऑल्सो कॉल असेंबली लैंग्वेज. 1950s में ये होता था. सिम्बॉलिक कोड को न्यूमोनिक कहा जाता था, rather than the 0 and 1 में न्यूमोनिक में.
The program has less written using symbolic code, has the translated into machine language, but one thing is that symbolic जो कोड लिखा जाता था, जैसे हम लिख रहे सब a माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्शन करो a माइनस बी का, सो ये भी CPU उसको समझ नहीं पाएगा. तो ऑब्वियसली जब असेंबली लेवल लैंग्वेज आया उसको भी कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर की ज़रूरत है. दिस कन्वर्टर इज़ नॉट एनी हार्डवेयर, दिस कन्वर्टर इज अ सॉफ्टवेयर. इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ना कंपाइलर, असेंबलर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज में. तो ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में, मशीन लेवल मीन्स 0 and 1 में, बाइनरी में, जो कि जो CPU कैन अंडरस्टैंड, तो बाइनरी में कन्वर्ट करता है. तो उसमें करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत है. असेंबलर इज़ ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल यानी कि 0 में 1 में इस तरह के कन्वर्ट कर देता है. असेंबली लेवल लैंग्वेज का कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज. ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, हम लोग को लिए ईजी, जो यूज़र यूज़ कर ले. एरर प्रोन, एरर कम होगा. 0101 में वेरी मच कंफ्यूजिंग. मेमोरी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होगा, कम लिखने से हो जाएगा. डिसएडवांटेज क्या है? मशीन डिपेंडेंट. तुम जिसमें जो प्रोग्राम लिखोगे वो मशीन में असेंबलर रहेगा तभी उसको कन्वर्ट कर पाएगा. स्लो डेवलपमेंट, डेवलप पहले कन्वर्ट होगा फिर CPU पड़ेगा, स्लो डेवलपमेंट टाइम. असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, कोई स्टैंडर्ड असेंबली प्रोग्राम नहीं मिला. So these are the disadvantage assembly level. To overcome this problem, high level language और थर्ड जनरेशन में आया 3GL, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आया. अभी ट्रांजिस्टर ये सब से अभी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ. सर्किट 1960s में, तब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड हुआ, जैसे कोबोल, फोर्ट्रैन, बेसिक and C are also high level language. Now और भी है हमने. So these are the high level language. तो ये थोड़ा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा है. इसका कुछ एडवांटेज है. एडवांटेज ईजियर टू लर्न, हम लोग इजीली कर सकते हैं. ईजियर टू लर्न, लेस टाइम रिक्वायर्ड इसको लिखने के लिए. मेंटेन करना भी इजी है, डॉक्यूमेंटेशन भी इजी है, इसको एक पेज में एक प्रोग्राम हो जाता है. बट डिसएडवांटेज क्या है? पोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर. हार्डवेयर के साथ इसका कोई एम नहीं है. ये हार्डवेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. इसको कन्वर्टर चाहिए. हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्टर चाहिए मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए. और ये काम जो करता है दैट आर द इंटरप्रेटर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब. जैसे बेसिक के लिए इंटरप्रेटर है, दिस आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर. जैसे C के लिए, C++ के सब के लिए कंपाइलर है. इससे पहले पढ़े हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर. दिस आर द ट्रांसलेटर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर CPU कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो उसको ट्रांसलेटर चाहिए. क्योंकि इस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखने के बाद बाइनरी में जो कन्वर्ट करेगा जिसको CPU पढ़ पाएगा. ठीक है. अच्छा, नाउ कम टू द फोर्थ लेवल, 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. Now is the fourth generation language. This is trained to software development towards the using high level user friendly fourth generation language. Fourth generation language have minimum of syntax, minimum syntax rule. जितना कम सके लिखो, but उसका result is very efficient result. So fourth generation language में 3 कैटेगरी में उसको डिविजन किया गया है. क्वेरी लैंग्वेजेस, रिपोर्ट जनरेशन, एप्लीकेशन जनरेटर. क्वेरी लैंग्वेज तुम लोग को क्लास 12 में हम पढ़ाएंगे. क्वेरी SQL है. दिस आर द क्वेरी लैंग्वेजेस. दिस आर द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. ये क्वेरी लैंग्वेज की यूज़ होता है रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. एक जगह में सारा इंफॉर्मेशन बहुत जगह ना रख के एक जगह में स्टोर करके रखें, जब जिसको ज़रूरत हो जो डेटा. जैसे हम बोल रहे तुम्हारा अभी ना एडमिशन ID, अरे नहीं, तुम्हारा अभी नेम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए. डेटाबेस में सब कुछ है. हम एक
एसक्यूएल क्वेरी से एक लैंग्वेज लिखेंगे जिससे ओनली तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम रोल नंबर दे देगा, या नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, ठीक है। यही चाहिए मुझे, बाकी ये सब अगरूम वगरूम नहीं चाहिए, सब ऑल आर इन द स्टोर इन डेटाबेस, बट आई वांट दिस 2 थिंग्स, सो मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। तो इसको करने के लिए इस तरह के कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस ज़रूरत है। दिस क्वेरी लैंग्वेज आर एसक्यूएल, ओरेकल, दिस आर एसक्यूएल हम सिखाएंगे क्लास 12 में तुम लोगों को। और नेक्स्ट इज द रिपोर्ट जनरेशन। ऑब्वियसली रिपोर्ट करना है, तुम एक बहुत बड़ा किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करके एंट्री वेंट्री करके बहुत जन का कोई तुम्हारा जो बॉस है वो बोल रहा है कि जो लोग कोलकाता में हमारा बैंक का जो कस्टमर्स है, कोलकाता के पर्टिकुलर प्लेस, जैसे बोल रहे हैं कोलकाता के गरियाहाट में जो लोग रहते हैं या भवानीपुर में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का अकाउंट नंबर, बैलेंस शीट हमें दे दो। तो तुम लोग बना के रखे हो, अब क्या करोगे, रिपोर्ट जनरेशन करके तो तुम ओनली उन लोगों का पहले क्वेरी करके उन लोगों को निकालोगे, फिर रिपोर्ट जनरेट करके बॉस को दे दोगे। बाकी तो नहीं चाहिए मुझे, ऑल डेटा और फीड रखे हो उसमें डेटाबेस में, उसका रिपोर्ट जनरेशन। तो ये रिपोर्ट जनरेशन का भी सॉफ्टवेयर हम लोग सिखाएंगे क्लास 12 में। तुम लोग का है एक्सेस में सिखाएंगे, एक्सेल में सिखाएंगे कैसे डेटा स्टोर करते हैं किसी जगह पे, कैसे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, और उसको रिपोर्ट एज ए रिपोर्ट कैसे डेटाबेस से निकाला जाता है वो एक्सेस में सिखाएंगे, क्लास 12 में है। और एप्लीकेशन जनरेटर इज द राइट प्रोग्राम टू अलाउ द एंटर इनटू द डेटाबेस, चेक द डेटा फॉर वैलिडिटी। कोई एप्लीकेशन करने के लिए डेटा वैलिड की है नहीं है देखने के लिए। तो एडवांटेज ऑफ 4GL का एडवांटेज, यूज कैन क्रिएट एप्लीकेशन इन अलाउ टू application in much shorter time development debugging। 4th generation लैंग्वेज कम टाइम में इतना कुछ ना ढूंढ के जस्ट लिखोगे। 10,000 एम्प्लॉय का एक डेटाबेस है, एक एक करके ढूंढो, नहीं ज़रूरत है, जस्ट तुम एसक्यूएल से क्वेरी लिख दो, तुम्हारा जस्ट टू द पॉइंट जो आंसर है वो निकालेगा। एक्सेस से उसका रिपोर्ट जनरेशन करके उसको भेज दो। अच्छा, तो दीज आर द ऐसे कर सकते हो। अच्छा, नाउ इज द डिसएडवांटेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज रिक्वायर मोर डिस्क स्पेस, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसका डिसएडवांटेज क्योंकि डेटाबेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क में जगह चाहिए, तब बहुत सारा कुछ तुमको स्टोर करके रखना पड़ेगा। 3GL में उतना नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ कम टू द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility program are the tool mainly help programmers to developing, writing, debugging and documenting program. Utility program perform day-to-day tasks related to the maintenance of a computer system. They are used to support, enhance, secure existing program data in the computer system. They are the generally small program having specific tasks to perform. Some utility programs are बोल सकते हो जैसे you need to purchase that, कुछ परचेस करना पड़ता है, कुछ विंडोज़ के साथ हम लोगों को फ्रीली मिलता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, बैकअप डेटा रिकवरी, वायरस प्रोटेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, फायरवॉल, डिस्क क्लीनअप, ये सब यूटिलिटी जो कि डायरेक्टली हम लोग को काम नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली डिस्क को क्लीन करना। बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज़ से डिस्क भर गया, मशीन स्लो हो गया, क्लीन करो। वायरस, जो वायरस बाहर से ना, फायरवॉल कोई भी वायरस प्रोटेक्शन, कुछ फ्री हम लोगों को जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं सो मिलता है, और कुछ हम लोग को बाहर से खेलना पड़ता है। तो ये मेंटेन करने के लिए, डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, राइटिंग डेवलपिंग करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो हेल्प करते हैं, दीज आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मोर और लेस कॉल एप्लीकेशन पैकेजेस स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। स्पेशली डिजाइन, तुम एक गेम खेल रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तुम वर्ड यूज़ कर रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशली कोई कुछ काम के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, स्पेशली मेरे गेम के लिए ये है, मेरे वर्ड के लिए, ड्राइंग के लिए कोरल ड्रॉ है, ड्राइंग के लिए फोटो सब ये करने के लिए फोटोशॉप। तो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर का वही काम है, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप, कस्टमाइज्ड एंड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज क्या है?
पर्टिकुलर जब तुम्हारे स्पेशल पर्पस तुम्हारे लिए बना गया है। तुम एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, एक 34 साइज का या 32 जो वट एवर योर साइजेस, तुम एक कपड़ा खरीद के एक शर्ट खरीद लेते हो या कोई भी कुर्ती खरीद लेते हो, वट एवर इट इज, दैट इज नॉट फॉर टेलर मेड, दैट इज 34 एक जनरल माप तुम उसमें लेके पहन रहे हो। बट तुम एक कपड़ा खरीद के ले आ रहे हो और टेलर को दे रहे हो कि एग्जैक्टली योर बॉडी शेप, इट मे बी 33.2, नॉट एग्जैक्टली 34, बट मार्केट में जाओगे तो 34 मिलेगा, 36 मिलेगा, 38 मिलेगा, एग्जैक्टली तुम्हारा माप पे 32 पॉइंट समथिंग, ये तो नहीं मिलेगा। तो टेलर मेड चाहिए मुझे, वो सॉफ्टवेयर चाहिए कि मेरा काम करे। जैसे पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल है, उन लोगों का जो पर्पस सर्व करने के लिए वो लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। जो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आईटी इंडस्ट्री है, ये लोग वही करते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक उन लोगों के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे। दैट इज द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ, ड्राइंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिए, ये हो सकता सब कोई यूज़ कर सकता है उसको। ड्राइंग के लिए इससे बहुत सारा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, जैसे फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, जितना जिसकी ज़रूरत बहुत सारा है। बट पर्टिकुलर तुम्हारे, जैसे हम बोले ना कि मार्केट में जाने से 34 साइज़ का शर्ट मिल रहा है या 36 का, वट एवर, तुम्हारे जो एकदम पास में उसको ले आओ, एग्जैक्टली तुम जो चाह रहे हो नहीं मिलेगा। दैट इज़ द स्टैंडर्डाइज। तुम्हें फोटोशॉप जो चीज़ एग्जैक्टली मांग रहे हो वो नहीं है, बट उसका रिलेटेड है, हो जाएगा, काम चल जाएगा। इस तरह के कस्टमाइज कुछ सॉफ्टवेयर बना के छोड़ते हैं। तो दीज आर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो बिजनेस पर्पस यूज होता है। इसी तरह का कुछ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन के लिए कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ करते हैं। जैसे वाट की कोई काम हो तो MS Word, MS Star, Word Perfect, WordPad, ये सब यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेटिंग पार्ट प्लस करके या एवरेज करके ये करके निकालना हो, वेरी यूजफुल। MS Excel, लोटस, ये सब लोटस 1 2 3 हम लोग करते थे। फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल कोई भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, फैक्ट है, टैली है, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट जो लोग हो बाद में ये सीख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, हम लोग क्लास 12 में पढ़ाएंगे। DBMS जैसे तो जैसे MS एक्सेस पढ़ाएंगे, ओरेकल, साइबस, फॉक्स प्रो हम लोग किए थे, फॉक्स प्रो, ये सब ये डेटाबेस है। डेटाबेस से हम जो बोल रहे थे कि डेटा उठा सकते हो, ये सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटिंग, इमेज को काटना है, तुम लोग अभी जो DP में पिक्चर देते हो, पिक्चर को बहुत सारा एडिटिंग करके भेजते हो, पिक्चर का थोड़ा फोकस बढ़ा दे या करे और सुंदर लगे, तो ये एडिट करने के लिए फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है, पॉइंट शॉप है, MS पेंट है, जो भी वॉट एवर बहुत सारा ये है। और मोबाइल में तो बहुत सारा ऐप्स है, ये कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल में तो लाखों ऐप्स है, जो सूटेबल लगे जो है ले लो। फिल्म एडिट करने के लिए एडोब प्रीमियर है, एडोब मीडिया है। एक गाना कर रहे हो, उसको काट करके दे रहे हो छोटा बहुत, उसमें पूरा नहीं रह रहे हो, वीडियो कर रहे हो, वीडियो का कुछ पार्ट देना है, कुछ नहीं देना है, उसको लेके शॉर्ट बनाना है, इस तरह का फिल्म एडिटिंग होता है। एनिमेशन के लिए होता है फ्लैश, 3D मैक्स, जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर देखते हो, एनिमेशन को लेके भी बहुत सारा काम होता है। हमने जो लोग अच्छे ड्राइंग करते हो, एनिमेशन लाइन में भी जा सकते हो, तो उसमें देके एनिमेशन हो जाएगा। पेरोल प्रोसेसिंग, पीपलसॉफ्ट पेरोल, जो सैलरी पैरली वो सब के लिए कुछ होता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टॉक रख रहे हो, कितना स्टॉक है, कितना ये है, ये टैली कर सकते हो। गेम्स तो तुम लोग को क्या बताए, बहुत सारा गेम्स है, जैसे हम लोग खेलते थे ये पिन बॉल विन बॉल, तुम लोग सब नहीं खेलते हो, बहुत सारा क्या कॉल ऑन ड्यूटी वट एवर, आई डोंट नो, मेरा बेटा खेलता है। तो दिस ऑल आर द ओनली फॉर दैट पर्पस गेम्स। लूडो है, अभी फुटबॉल का, हॉकी का, कैरम, चेस, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है ओनली फॉर द गेमिंग पर्पस। तो दिस आर द सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ वी एंडिंग दिस चैप्टर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज। दिस इज ओनली द सॉफ्टवेयर। हम लोग सॉफ्टवेयर, इससे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़े थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस। ओके।